जिद पकड़ लिया ना तूने। बस सोचा भी है ना कि तुम दोनों जाओगे कहाँ? हम पिंकू मामा के घर जाएंगे। एक बार ट्रस्ट कर ले मुझ पे बेब्स, सब ठीक हो जाएगा। बॉबी, अरे बॉबी चाचा, आज तो तेरी लॉटरी लग गई, तुझे बुला रही है, जाना। कर तू बैटिंग कर ले। हाँ जी मिनी। बॉबी तो एक टैक्सी मंगवा देगा प्लीज। तुम लोग जा रहे हो कहीं पे मिनी? यार तुझे जितना बोला तो उतना करना, एक टैक्सी बुला दे यार। ठीक है, मैं अभी मंगा लेता हूँ टैक्सी। मैं अभी आता हूँ बस। और बंटी बैटिंग कर ले। बॉबी आया मम्मी, एक मिनट। टेंशन ना लो। तू कहीं जा रही है बबीता? क्यों रानो आंटी, आपको क्या प्रॉब्लम है? आप कभी अपने मायके नहीं जाते? बड़ी पटा पटा जबान चलती है तेरी बेटी की। पड़ोसी हूँ, कुछ बोलती नहीं, वरना पूरा मोहल्ला जानता है कि क्या चल रहा है तुम्हारे घर में। भलाई का तो जमाना ही नहीं है। चल प्रीत चल। मुझे बात करनी है मिनी से और आंटी जी से भी। रहने दे बेटा, अब क्या सखी सहेली और क्या आंटी जी, हम क्या जानते नहीं दूसरी आंटी जी आने वाली हैं। अब उन्हीं की बेटी के साथ पींगे बढ़ाना। हाँ चल प्रीत चल। हाँ उन्हीं के साथ डालना पिंगे। गॉसिप क्वीन। अब क्या देख रही है, अब तो वो गए। हाय, मुझे तो ना बबीता की हालत देख के ना बड़ा जी रोना आता है। कितने साल बेचारी बिना पति की रहे, तुम्हारी लोगों की कितनी सेवा करी ना। बड़ा ही जी धोखा हुआ जी उसके साथ। अशोक भाई साहब ऐसे निकलेंगे, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था जी। जी हमारे कितने रिश्तेदार है जी, कनाडा है, अमेरिका है, किसी के साथ भी ऐसा नहीं हुआ। सोनू, सोनू, मैं बुला रही हूँ ना, सुनता क्यों नहीं? जा हलवाई से दूध लेकर आ। क्या मम्मी कभी कहते पढ़ाई कर, कभी दूध ले आ। मैं नहीं जा रहा। सोनू। अच्छा जा रहा हूँ। अरे बुआ, मेरी दीदी। कृष्णा, मम्मा देखो कौन है। अरे दीदी आप, फेरी पेना कैसी हो? हाँ जी ठीक हो। शिकाल मामी। सत श्री अकाल मिनी, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। दीदी जी, पहली पौना, आखिर छोटे भाई की याद आ ही गई आपको। हाँ मिनी, कैसी है तू? ठीक हूँ मामी। आप लोग खड़े क्यों, बैठो ना। आओ चलिए। अरे सोनू, बुआ जी का सामान लेके अंदर फटाफट, और जल्दी अंदर लेके आ, संभाल के।
खड़ी खड़ी क्या देख रही? जा जल्दी चाय बना दीदी के लिए। हाँ बनाती हूँ। आप जरा मेरे साथ रसोई में चलो। हाँ। चलो चलो। दीदी बैठिए ना, बैठिए मैं आता। सोनू तू भी जरा रसोई घर में आ जल्दी। ये ले, नुक्कड़ वाले हलवाई से समोसे और जलेबी ले आ, जल्दी जा। और बचे हुए पैसे वापस लेके आइयो। हाँ ठीक है। जा जल्दी आ। आपको थोड़ा अजीब सा नहीं लगा? नहीं मतलब आज दीदी अचानक आ गई, ना कोई फोन किया ना कोई संदेशा भिजवाया और आपको लेने भी नहीं बुलवाया। तू पागल है क्या? अरे बहन अपने भाई के घर पे आई है, तो इसमें कौन सी अनहोनी हो गई? लड़कियां ब्याह के बाद पीर नहीं जाती क्या? तू पे कुछ भी सोचती है। वो बात तो ठीक है आपकी, लेकिन इससे पहले तो दीदी कभी सूटकेस लेकर नहीं आई ना। सरोज, मेरी बहन का ना पीर और ससुराल एक ही शहर में। पहले आती थी सोच के कि सुबह आऊंगी शाम को चली जाऊंगी, पर अब उसका मन किया होगा कि भाई के घर पे 2-4 दिन रुक जाऊं, तो इसमें क्या बुरी बात है? समझ रही है ना? तू चिंता मत कर, चाय बना और आजा बाहर। दीदी जीजा जी नहीं आए तेरे साथ? एक्चुअली मामा 3-4 दिन पहले ही गए हैं लंदन। बिजनेस है ना उनका, तो वो कहाँ रुक पाते हैं ना। ये कैसी बात हुई? 5 साल बाद आए थे और 5 दिन भी नहीं रुके। मुझे तो लगा था कि 2 हफ्ता रुकेंगे यहाँ पे। मुझसे ना गलती हो गई, उस दिन मुझे जगराते पे आना चाहिए था ताकि मैं मिल लेता जीजा जी से। पर क्या बताऊं दीदी, मैं इतना बुरा फंसा हुआ था ना कि मुझे टाइम ही नहीं मिल पाया। अब खैर ये सब बात छोड़ो, अब तुम दोनों ना बहुत रह लियो यहाँ पे। मिन्नी और दीदी अब दोनों लंदन जाओ उनके पास। लंदन? मैं भी जाऊं क्या? चुप कर, पढ़ा आया लंदन जाने वाला। तो ये तो ट्यूशन है ना, वहां कौन जाएगा? दीदी दीदी बैठिए, मैं हूं ना। दरअसल क्या है ना दीदी, इस बार उसका 10th है और आपको तो पता ही है ना कि 10th कितना मुश्किल ईयर और इम्पोर्टेंट ईयर होता है। हमें उसकी 3000 की ट्यूशन लगवानी पड़ी। अरे दीदी, इस बार आपने फोन नहीं किया आने से पहले। नहीं वो आप फोन कर देते तो ये आ जाते आपको लेने के लिए, है ना? नहीं वो मैं क्या कह रही थी कि आप लोग इतना सारा लगेज लेकर आए हो ना, तो सब चंगा तो है ना जी? दो पल शांति से बैठ जाइए शमी जी, ऐसे घबराने से बहू वापस नहीं आ जाएगी। आप समझ नहीं रहे हो मैं क्यों परेशान घूम रही हूँ। बबीता ना मायके गई है अपने, खूब रोना धोना मचाएगी, खूब बुराइयां करेगी, हमारी भी और अशोक की भी। घर की ना सारी पोल पट्टी खोल देगी। कुछ तो शर्म करो शमी जी, बेकार में बहू पर इल्जाम लगा रही हो। इतने सालों में बहू ने कभी मायके की ससुराल या ससुराल में मायके की नहीं लगाई। वो आप नहीं समझते जी, इस बार की बात ना कुछ और है। दिल पे चोट खाई है उसने, सारा गुबार निकाल देगी अपने भाई के सामने। दीदी आपने कुछ बताया नहीं, सब ठीक तो है ना? मामी जी एक्चुअली वो सब ठीक है सरोज, चंगा है जी, सब ठीक है। वो मिनी के पापा जी लंदन चले गए ना, तो मन थोड़ा कच्चा कच्चा सा हो रहा था, इसलिए सोचा कि भाई भाभी के साथ 2-4 दिन बिता लें। सोनू की भी बहुत याद आ रही थी, बस इसलिए आ गए। वाह, ये तो बहुत अच्छा किया। अरे 2-4 दिन क्यों, मैं तो कहता हूँ हफ्ता 10 दिन यहाँ पे रह के जाओ। वैसे भी भाई के साथ बैठ के इसे बात करने की फुर्सत कहाँ है, पूरा टाइम ससुराल की चिंता लगी रहती है। और दीदी, सरोज भी उम्मीद से है, आप दोनों इसके साथ रहोगे तो इसका मन भी बहला रहेगा।
की है? दिसंबर कह रही है डॉक्टर, सैजिटेरियस। वैसे एक बात कहूँ दीदी, अच्छा लगता है क्या कि सोनू 10वीं में पढ़ रहा है और यहाँ माँ पेट फुलाए बैठी हुई है। पर क्या बताऊं, आपके जो भाई है ना, उन्हें बेटियां इतनी पसंद हैं कि पूछो ही मत। और हो भी क्यों ना, बेटियों से तो घर की रौनक बढ़ती है। वैसे ना मम्मी पापा भी कहते थे, जब से दीदी इस घर को छोड़ के अपने ससुराल गई है ना, पूरा घर सुना सुना हो गया है। वैसे मिन्नी, मैंने आज तक दीदी की सारी यादें यहां संभाल के रखी है। तो दीदी का स्टडी टेबल, ये पिक्चर्स, ये अलमारी, सबका सब वैसे का वैसे ही है ना मिन्नी? सरोज, मुझे लेट हो रहा है काम के लिए, टिफिन दे दे मुझे। हाँ अभी देती हूँ। तुम बैठो, मैं बना देती हूँ। अरे नहीं दीदी, आप वैसे ही बहुत थकी हुई लग रही हैं, आप बैठिए ना, आराम कीजिए, मैं देती हूँ। लीजिए लीजिए। दीदी जो भी कहें, मगर मेरे मन में ना एक खटका सा हो रहा है। आपने मिन्नी का चेहरा देखा? कैसे बुझा बुझा सा चेहरा है उसका। वरना वो यहाँ पे हमेशा कितनी चहकती रहती थी। और दीदी, दीदी तो जैसे बस हर वक्त चौंक जाती है। धीरे बोलो, तुम कहना क्या चाहती हो? मैं बस इतना कहना चाहती हूँ जी कि आप ना एक बारी पता कर लो कि कहीं कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं है। सरोज, तू क्या पूछूं? किससे जाके पूछूं? आप सुखी जी से पता कर लो। आपकी तो उनसे काफी छनती भी है ना। ठीक है, मैं मार्केट जाऊंगा ना तो सुखी जी से बात कर लूंगा। तू बैठ, तू चिंता मत कर, अपना ख्याल रख, ठीक है? मैं तो तूने बात क्यों छिपाई? क्या छिपाया मैंने? इधर देख बेब्स, मेरी तरफ इधर देख, मेरी आंखों में। तूने पापा जी की बात नहीं छिपाई? बताया क्यों नहीं कि हम वो घर को छोड़कर आ गए हैं हमेशा के लिए? अभी भी तो आए ना हम यहाँ पे, अभी कैसे बता दूँ? और तेरी मामी भी प्रेग्नेंट है ना, उन्हें टेंस नहीं करना चाहती। फिर पिंकू मेरा छोटा भाई है, बड़ा तो है नहीं ना कि ये सारी बातें करूं उससे। तो कभी बताएगी ही नहीं? नहीं, बताना तो पड़ेगा। समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या कहूं। अपने घर की। अपना घर? कौन सा घर बेब्स? वो तेरा घर नहीं है बेब्स। पापा जी हम दोनों को छोड़ चुके हैं। क्यों नहीं समझती यार? तो तुझे अच्छा लगेगा तेरे पापा जी के बारे में मामा भी गलत सोचे? और फिर तेरे दादू और बीजी की इज्जत का भी तो ख्याल रखना है ना। तुम किस मिट्टी की बनी है यार? तेरे साथ इतना बुरा हुआ फिर भी तू उन्हीं का तानपुरा लिए बैठी है। अब मैं जैसी हूँ ना वैसी हूँ मिनी, तुझे क्या करना, काम कर तू अपना। अच्छा एक बात बता, कब तक छिपाएगी और कैसे छिपाएगी बेब्स? बातें उलझती जाएंगी। और छिपाने से क्या होगा? हम तो वापस जाने से रहे, तो एक ना एक दिन तो मामा जी को पता चल ही जाएगा ना। सुखी जी, इतना कुछ हो गया पर आपने मुझे जरूरत नहीं समझी खबर करने की। क्या कहता, क्या बताता कि तेरी बहन का हक मारा जा रहा है? दीदी को भी पूछा, सरोज पूछती रही पर कोई जवाब नहीं दिया। जानता है पिंकू, दुनिया में दो तरह की औरतें होती हैं। एक मेरी लवली जी की तरह, जिन्हें छोटी सी प्रॉब्लम होती है ना तो तिल का ताड़ बना देती है। और एक होती है बबीता भाभी जैसी, जो बड़ी बड़ी मुश्किलों को चुपचाप सहन कर लेती है
किसी को कुछ नहीं बताती। वो औरत नहीं, बहन है मेरी। और सुखी जी, बुरा मत मानना, जितनी नाजों से आपकी लवली जी पली है ना, उतनी ही जतनों से मेरी बहन भी बड़ी हुई है। और हाँ, मैके में उसे शादी से पहले बहुत प्यार मिला है। और रहने दो यार, किशन चंद अंकल और शम्मी आंटी मेरी बहन को अपनी बेटी बनाने का वादा करके लेके गए थे, और उनकी आंखों के सामने इतना बड़ा अन्याय मेरी बहन के साथ। जानता है, पापा जी के लिए, बीजी के लिए अपनी बहू के बिना एक दिन भी काटना बहुत मुश्किल है। अरे वो तो अभी भी यही सोच रहे हैं कि अपनी बहू को कैसे वापस घर लेकर आए। जी हाँ जी भाई साहब, हाँ हम ही ने होम डिलीवरी के लिए ऑर्डर किया था। हाँ तो भेज दीजिए भाई साहब। अब क्या मुहूर्त निकलवाएंगे क्या? भेज दीजिए। हाँ ओके, बताइए। एक ऑर्डर क्या कर दिया, 10 बार फोन करते रहेंगे। हेलो सरोज जी दीदी। वो पूछ रहे हैं कि ये मैदा 1 किलो चाहिए, आधा किलो? आप 1 किलो बोल दो, वो अब तो आप दोनों भी हो ना। हाँ भैया जी, 1 किलो भिजवा दीजिए। किसके फोन का वेट कर रही है बेब्स? नहीं, किसी का भी तो नहीं। झूठ मत बोल मुझसे, अंधी नहीं हूं मैं, सब दिखता है मुझे। किसका कॉल आएगा? हाँ बीजी, लवली बुआ? मेरी तू भी ना, तेरा दिमाग खराब हो गया बबीता खुराना। तू पागल हो गई जो उनसे एक्सपेक्टेशन रख रही है। कोई फोन शो नहीं आने वाला, ठीक है? कोई मिरेकल नहीं होगा। तू चल मेरे साथ। मिनी, मुझे लगता है कि बीजी और पापा जी ना हमारा इंतजार कर रहे होंगे। याद आ रही है ना? मन कर रहा है ना बबीता से बात करने का? मन मत मार बुढ़िया, कर ले बात। हमारी बहू है वो, बात करने से छोटी नहीं हो जाएगी तू। कम से कम हालचाल ही पूछ ले। कोई याद नहीं कर रहा, तू चल। तेरा फोन नहीं है बेब तो नहीं जाएगी। तुझे कसम है मेरी। मिन्नी, देखना किसका फोन है। कमाल है मिन्नी, यहाँ खड़ी है और फोन नहीं उठा रही है। हेलो, कट गया। कितने वेले लोग हैं, पहले खुद ही फोन करते हैं फिर काट भी देते हैं। क्या हुआ शमी जी? कोई फोन उठा नहीं रहा था। कोई नहीं, मिस कॉल देखेगी तो खुद कर लेगी फोन। नहीं, वो मैंने बबीता के मोबाइल पे नहीं लगाया था, पिंकू के घर पे लगाया था। अरे क्यों? खुद ही तो नक के गई थी ना, तो मैं क्यों करूं उसे फोन? मैं ही मिस कर रही हूँ क्या उसे? उसे नहीं आती हमारी याद? उसे क्या लगता है हम जी नहीं सकते क्या उसके बिना? मिनी, हमसे गलती हो गई। हमें उन्हें फोन कर लेना चाहिए था।
जब से यहाँ पर आए उन्हें बताया तक नहीं कि हम ठीक से पहुंचे भी हैं या नहीं। 1 मिनट, तू उन्हें फोन नहीं कर रही है बेब्स। बड़े हैं वो हमारे, हक बनता है उनका। और तू तो जानती ना कितना प्यार करते हैं वो तुझसे और मुझसे भी। रिश्ता तोड़ने की बात तेरे पापा जी ने की है, पर क्या मेरा रिश्ता सिर्फ तेरे पापा जी से था? तेरे दादू से नहीं? बीजी और लवली बुआ? बिनी रिश्ते ऐसे नहीं टूटा करते हैं। देखना, इतने साल हो गए और आज तक इस घर से मेरा रिश्ता, मेरा नाता कहाँ टूटा है। पिंकू मामा कह रहे थे ना कि आज तक उन्होंने ये घर मेरे लिए सहज के रखा है। जब इतने सालों में यहाँ कुछ नहीं बदला तो फिर वहाँ कैसे बदल सकता है? तो कहते कुछ नहीं बदला। तेरे कपड़ों की जगह सोनू की चीजों ने ले ली है। बेब्स, कहने को ये कमरा तेरा है, लेकिन क्या सच में? टाइम चेंज हो जाता है बेब्स। पुराने लोगों की जगह नए लोग ले लेते हैं। देखा ना तूने? दुनिया से नहीं चलती। यू हैव टू बी प्रैक्टिकल। कोई किसी के लिए नहीं रुकता, और किसी के रहने या ना रहने से किसी की दुनिया नहीं पलट जाती। +4 1 2 3 4। चलो उठा। अरे मैं दीदी अब चीटिंग कर रहे हो? अच्छा, मैं चीटिंग कर रही हूँ? तू जब हारने लगता है ना तब तू रोने लगता है। खेल चल। सोनू, दरवाजा खोल। नहीं मम्मा, मैं उठूंगा तो मेरी दीदी फिर चीटिंग कर लेगी। इस घर में ना सबको बस हाथ नहीं हिलाना। बैठे बैठे तुझे को ऑर्डर ही देते रहते हैं। खोल रही हूँ दरवाजा, आ रही हूँ। इसके तो 10,000 बहाने ही नहीं खत्म होते। आओ जी आओ। आपकी बात हुई सुखी जी से? मिले थे आपको मार्केट में? मिले थे। फिर क्या कहा? तू जैसा सोच रही है ना वैसा बिल्कुल नहीं है, सब कुछ ठीक है। सच्ची? शुक्र है रब का, वरना मैं तो पता नहीं क्यों इतना डर रही थी। अच्छा सुनो ना, आप कल घर आते हुए ना पनीर लेके आना। हमारी मिन्नी को पनीर बहुत पसंद है ना, और मैं दीदी से कहूंगी कि वो जो उन्होंने लास्ट टाइम पनीर की सब्जी बनाई थी ना, जो बहुत स्वाद थी, वो मुझे सिखाए। ठीक है, याद से लेके आना। ओके? वाइल्ड कार्ड डान ना करे तो प्ले फटाफट। ओके, ग्रीन। सुखी जी मिले थे आज। दीदी कहाँ है? भाई साहब, आप यहाँ कैसे? आप तो कल आने वाले थे ना? हाँ, वो कल की टिकट नहीं बुक हुई इसलिए मैं एक दिन पहले आ गया। लवली, कौन है? गाड़ी पौना भेजी। कल्ला ही आया या? नमस्कार। कौन है शमी जी? लवली? घर में कोई कुछ बोलता क्यों नहीं?
नमस्कार। बंद करिए दरवाजा। क्या बोल रहे हो आप? ना अशोक और वो आप अशोक की गुहार लगाना बंद कीजिए। कोई बेटा नहीं आपका शमी जी। याद रखिए, पहले भी कह चुका हूं। पापा जी मेरी बात सुनिए। कदम मत रखना अंदर। जिसके साथ आया है उसी के साथ वापस चला जा। कोई नाता नहीं रह गया तेरा इस घर से। मर गया तू हमारे लिए। अशोक, वो मैं क्या बोल रही थी कि हम चले क्या यहाँ से? 2 मिनट रुक जाओ मीता प्लीज। अब तू अंदर भी नहीं बुलाएगी, अपने अशोक को दरवाजे से ही भेज देगी। यही थी तेरी ममता। कह दे इसे लवली चला जाए वापस लंदन। जैसे इतने दिन काटे हैं इसके बिना, आगे भी काट लेंगे। अब जिंदगी कितनी बची है। आंसू दिखलाकर मुझे पिघलाने की कोशिश मत कीजिए शम्मी जी। अगर इतनी ही ममता उमड़ रही है आपके दिल में तो आप भी जा सकती हैं इनके साथ। सोच लूंगा कि हमारा साथ इतना ही लिखा था। देखो भरजाई, अशोक उसी के साथ है ना। हाय हाय, अब बबीता भाभी का क्या होगा? क्या देख रहे हो मम्मी जी? अरे वही राज अपनी सिमरन को लेके आया है ना कर। तू ऐसा कर, जा ब्रेड ले आ। तेरे लिए ना ब्रेड पकोड़े बनाऊंगी। जा पुत्र जा। पापा जी, इस समय इतना तमाशा करने की क्या जरूरत है? एक शब्द भी और बोला तूने लवली तो तुझे भी बाहर खड़ा कर दूंगा। मरा नहीं हूं अभी तक, मैं जिंदा हूं। ये घर अब भी मेरा है, यहाँ अब भी मेरा हुक्म चलता है। कह दे इसे चला जाए यहाँ से। इसने सिर्फ बहू से रिश्ते नहीं तोड़े, हमसे भी तोड़ लिए हैं। कोई नहीं लगता ये हमारा। मर जाऊं तो इसे बुलाना भी मत मेरी चिता को अग्नि देने के लिए। बहुत इंसल्ट हो रहा है। मुझे लगता है हमें यहाँ से जाना चाहिए। 2 मिनट रुक जाओ मीता, तुम्हें पता ही था ना कुछ इस तरीके का ही होने वाला है। नो डोंट गिव मी मोर स्ट्रेस प्लीज। 2 more minutes। हाय हाय, देखो कैसे चिपक के खड़ा हुआ है। बेशरम कहीं का। अब हमारे मोहल्ले में ही रहेंगे। मैं देखती हूँ। एक बार बात करके अशोक को समझा देते, मुझे लगता है मान जाएगा। मानना होता तो उस औरत को साथ नहीं लाता। बाहर सब लोग इतनी बातें बना रहे हैं, पता है पूरे मोहल्ले में बदनामी फैल रही है। आपको जो भी भाई साहब को कहना है आप अंदर बुला के कह लीजिए ना। क्यों इतना तमाशा बना रहे हैं? मुझे समझा ना प्लीज। लवली ठीक कह रही है जी। एक बार अशोक को अंदर बुलाकर ठंडे दिमाग से समझा दीजिए, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। मेरी बात का कुछ वजन है कि नहीं इस घर में शमी जी? या यही सोच लिया कि बूढ़ा हो चला है, चल फिर नहीं सकता, क्या कर लेगा? जिसका जो चीज चाहेगा करेगा। पापा जी जरा सोचिए ना, लोग इतनी बातें करेंगे तो कल बबीता भाभी आएगी तो उन्हें भी तो सुनना पड़ेगा ना। देखिए, जब घर की बात घर में हो सकती है तो आप सड़क पर क्यों तमाशा लेकर? मैं सड़क पर ला रहा हूं और तेरा भाई, उसने तो जैसे बड़े 4 चांद लगा दिए इस घर की इज्जत को। क्या सोचकर उस औरत को इस घर में ले आया? कोई उसे कुछ कहेगा नहीं, मनमानी करेगा। आपको क्या लगता है जी, मैं मान जाऊंगी?
उस औरत को अपनी बहू मान लूंगी। मेरी बहू बबीता है और वो ही रहेगी। पर इस तरह अपने घर की बदनामी तो नहीं होनी चाहिए ना। आपको मेरी कसम, मान जाइए। पापा जी कुछ तो सोचिए, बाहर रानू भी खड़ी है और आपको तो पता है ना वो कैसे तिल का ताड़ बनाती है। प्लीज पापा जी मान जाइए ना। आपको मेरे इतने सालों की सेवा की कसम, बहू के प्यार की कसम, मान जाइए ना। अगर वो होती ना तो वो भी यही कहती। ठीक है, आपके मन में जो आता है आप कीजिए, लेकिन मुझसे ये उम्मीद मत रखना कि मैं उसकी शक्ल तक देखूंगा, उससे बात तक करूंगा। ये जीजा जी ऐसे कैसे कर सकते हैं? क्या सोचते वो? मम्मी जी पापा जी इस दुनिया में नहीं रहे तो क्या मेरी बहन अनाथ हो गई? उसे देखने वाला कोई नहीं है? जो जी में आए वो करेंगे। दीदी तू ना वहां ब्याह करके गई थी, भाग के नहीं गई थी। और उस घर पे और उस करस्ती पे तेरे सिवा किसी और का कोई हक नहीं है। रिंकू मामा, उस घर में वापस जाने का कोई रीजन नहीं है। पापा जी तो अपनी उस न्यू वाली के साथ आने वाले हैं। तो बेब्स वहां क्या करेगी? रोज रोज तमाशे देखेगी, बेइज्जत होगी। इसलिए मैं बस ऐसे यहाँ ले आई। बहुत अच्छा किया मिनी। और तू क्यों इंसल्ट सहेगी? मेरी गल सुन, उस घर पे जब तक वो दूसरी रहेगी ना, तू वहां जाएगी नहीं और मैं तुझे वहां जाने भी नहीं दूंगा। तेरा भाई अभी जिंदा है, तू फिक्र मत कर। देखा बेब्स, मैंने कहा था ना मामू का घर है। और नहीं तो क्या? ये मेरा कार है। मेरा कार मतलब तेरा कार। मिनी मेरी गल सुन, तू अपनी सरोज मामी से कुछ भी मत कहना। वो प्रेग्नेंट है ना, इस हालत में स्ट्रेस ले नहीं पाएगी, परेशान हो जाएगी। दीदी सुखी जी से मेरी बात हुई थी, वो मुझे कल अपने कार बुलाने वाले हैं। अब हमें कुछ तो बात करनी पड़ेगी ना। तुझे ब्याह के लेके गए तो उनकी भी तो कोई जवाबदारी बंदी है ना। एक सेकंड, क्यों करनी है बात? कोई जरूरत नहीं बात करने की। कुछ बात करने से भी ना होनी नहीं वाला। कोई फिक्र नहीं उन्हें बेब्स की, यही मरती रहती है उनके लिए। कुछ नहीं पड़ी उन्हें। अरे दीदी तू क्यों परेशान हो रही है? आज ही सुखी जी से बात हुई है मेरी वापस से, वो लोग भी कुछ कर रहे हैं। और ये किशन चंद अंकल और शम्मी आंटी तो उन दोनों को घर के अंदर भी नहीं आने देंगे। वो कह रहे थे। प्लीज रो मत। बहुत दिल दुखाया अशोक तूने। भगवान तुझे कभी माफ नहीं करेगा। दिन था अशोक जब तुझे और बबीता को आरती करके इस घर के अंदर लाई थी
और एक आज का दिन है। माता रानी ये दिन किसी को ना दिखाए। इनको आने ही क्यों दिया घर पे? पापा जी ने मना किया था ना, भूल गए सब। और बीजी कैसे कर सकती है यार? वो तो कह रही थी ना मेरी लाश पर से आना पड़ेगा। अरे बीजी और पापा जी तो उनसे बात ही नहीं कर रहे। पता है, जब से आए हैं ड्राइंग रूम में अकेले बैठे हुए हैं, किसी ने तो पानी तक नहीं पूछा उनसे। अच्छा किया, पर बाहर से ही रवाना क्यों नहीं किया? अरे सुखी जी, आप भी ना कितनी अजीब बातें करते हैं। पता है, पूरा मोहल्ला बातें बना रहा है और उस पर मैं दरवाजे के दरवाजे अगर लौटा देती तो लोगों के मुंह तो और खुल जाते। हाँ, अब कुछ समझ नहीं आया तो मुझे अंदर ही लेना पड़ा। अब आ तो गए, सोएंगे कहाँ? बबीता भाभी के रूम में। लवली जी, आपका दिमाग खराब हो गया? अरे तो और कौन सा कमरा है हमारे पास? अब मिन्नी का कमरा तो इतना छोटा है, तो बबीता भाभी के कमरे में सोएंगे ना। एक कमरे में? अरे आप भी ना सुखी जी, कभी कभी इतनी इनोसेंट बातें करते हैं। अब आपको क्या लगता है लंदन में दोनों अलग अलग कमरे में रहते थे? ये बहुत गलत हो रहा है भाभी जी के साथ। अरे अशोक भाई साहब शादी करके लाए थे ना उन्हें इस घर में। इस घर से, परिवार से, उनके कमरे से जज्बात जुड़े ना बबीता भाभी के, और आज अचानक से वो दोनों उनके। सच बताऊं लवली जी, मुझे ना कुछ समझ नहीं आ रहा। आप ही संभालिए ना ये सब। मुझे यहाँ नहीं रहना है। पहले तुम ही कह रही थी ना, बता दो सबको, जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे देख लेंगे। क्या हुआ फिर? तुम जानती हो यहाँ रहना हमारी मजबूरी है। फिर डोंट वरी मीता, जो भी होगा हम संभाल लेंगे। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। We both are together in it. अरे भाई साहब, ऐसा करते हैं, आप बबीता भाभी के कमरे में सो जाओ और इन्हें मैं मिनी के रूम में शिफ्ट कर देती हूँ। क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है? नहीं, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बबीता और मिनी का रहे। भाई साहब, वो तो आपके आने की खबर सुन के ही मायके चली गई। वैसे ना अच्छा ही हुआ, नहीं तो भाभी घुट घुट के मर जाती और मिन्नी का गुस्सा तो आप जानते हो ना, महाभारत हो जाता। महाभारत तो हो गई। चले भाई साहब। लवली, लवली, तुम इन्हें बबीता के कमरे में सुला दे। ये बिना इसी के सो नहीं पाएगी। मैं मिनी के कमरे में सो जाता हूँ। वाह भाई साहब, ऐसा तो आपने कभी बबीता भाभी के लिए नहीं किया। चलो जो भी है, चले। और कुछ चाहिए अशोक इसे? तो मक्खन और जैम फ्रिज में रखा है, ले लेना। नहीं बीजी, और कुछ नहीं चाहिए। बस आप आ जाओ तो ब्रेकफास्ट करते हैं। मेरी तो भूख ही मर गई। तेरे पापा जी ने भी कल रात से कुछ नहीं खाया। Are you okay? No, I'm not. I'm not okay, अशोक। सब कुछ देख रहे हो फिर भी पूछ रहे हो मुझसे ये। तुम ये देखते पारबे ना कैसे बिहेव कर रही है तुम्हारी फैमिली मेरे साथ। I can't take this, अशोक। I can't take this. मीता, जानती हो वापस नहीं जा सकते। फिर वही बात। तो क्या करूं? इंसल्ट सहूं, टॉलरेट करूं? मुझसे सांस नहीं ली जा रही है यहाँ पे। I'm feeling so suffocated, अशोक। Please calm down. What calm down? हाँ? एक तो तुमने कल रात को मुझे अकेला छोड़ दिया और खुद कहीं और जाके सो गए। Can you imagine? First day of my life in this house, in your family, अशोक। और तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया। वाह। Please मीता, बात को समझो यार। मैं समझ रही हूँ। I can understand, अशोक।
जब लवली ने तुम्हें बताया कि मिन्नी और बबीता इस घर में नहीं है, तो जो तुम्हारा एक्सप्रेशन चेंज हुआ ना, वो देखा मैं। तुम कैसी बातें कर रही हो? पूछूंगा नहीं मैं वो कहां पर है। देखो मीता, मैं समझता हूं तुम इस वक्त परेशान हो, बट सिचुएशन को और कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ। तुम्हें फैमिली मेंबर्स के साथ आइस ब्रेक तो करनी पड़ेगी ना। अगर तुम उनसे इंटरेक्ट नहीं करोगे तो वो लोग कैसे मैं इंटरेक्ट नहीं कर रही हूँ। तुमने देखा नहीं, तुम्हारी मॉम ने कितनी रूडली बात की मुझसे, मेरी तरफ देखा तक नहीं उन्होंने। फॉरगेट दैट, मेरा नाम तक नहीं लिया उन्होंने। तो मुझे कह रहे हो कि मैं आइस। शांत हो जाओ मीता, प्लीज काम डाउन, जस्ट गिव इट अ ट्राई। कमाल है दीदी, सुबह से सुक्की जी को फोन ट्राई कर रहा हूं पर वो बंदा है कि मेरा फोन ही नहीं उठाता। मुझे तो लगता है मुझे खुद ही जाना पड़ेगा वहां पे। देख पिंकू, तू कुछ झगड़ा वगड़ा मत करना वहां पे। अब इसमें बीजी और पापा जी की तो कोई गलती नहीं है ना। अरे दीदी, गलती ना भी हो, जिम्मेदारी बनती है ना उनकी। अरे अपने लड़के का ब्याह कराया है तुझसे पूरी रीति रिवाजों के साथ, पूरे समाज के सामने। अब अगर उनका सपूत उनकी नहीं सुनता तो उन्हें समझाना ही होगा। मैं जा रहा हूं वहां पे। पिंकू देख, तो तेरा दिमाग ठंडा रखना, समझाना अपने मामा को। देख क्या सही तो बोल रहे हैं, मैं तो उनके सपोर्ट में हूँ। तू तेल लगाना, जैसा गरम खून मामा का वैसी भाजी का। वो तो चिल करना, तू तेल लगा, फिर आधा चिप करेंगे मेरे बाद। मिनी कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी? कुछ नहीं होगा, तू चिल कर यार। हेलो प्रीत, तुझे भी चैन नहीं है ना? ओहो स्टूपिड लड़, बाद में लेना, पहले मेरी बात तो सुन। हाँ बोल, क्यों फोन किया? मैं ना कॉलेज आ रही हूँ अप्लाई करने, तुझे आना है? अभी? लेकिन अभी तक तो रिजल्ट्स भी नहीं आए। हाँ, सीट्स तो बाद में ही कंफर्म होंगी, पर इट्स बेटर ना कि हम एडवांस में ही अप्लाई कर दें। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे अप्लाई करने के पहले ही भर जाए। तुझे आना है या तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही अप्लाई करेगी? नहीं, अभी तो उधर के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दिए हैं, रिजल्ट्स आने में टाइम है। तो मैं इधर के पटियाला की यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर देती हूँ, सेफ्टी साइड। अच्छा ठीक है प्रीत, फिर मैं थोड़ी देर में आती हूँ। ठीक है, बाय। बेब, सो प्रीत बोल रही थी। हाँ मैंने सुना। जा तू अप्लाई कर दे, और हाँ अपने सारे मार्कशीट्स और सर्टिफिकेट्स ले जाना मत भूलना, और खोना मत उन्हें। OMG क्या बोल रही है मिनी तू? OMGM, ओ माय गुडनेस, माता रानी, मेरे सारे सर्टिफिकेट्स, 10th की मार्कशीट्स, बर्थ सर्टिफिकेट सब उसी घर में है। तो क्या हुआ, जाकर ले आना वहां से। उधर मैं नहीं जा रही उस घर में। मिनी देख, ऐसा नहीं बोलते, वो है तो तेरे दादा दादी का घर ही ना। जा अब जल्दी से नहा के तैयार हो जा, तो जा वहाँ। और हाँ, रास्ते में मुझे भी है ना काली माँ के मंदिर छोड़ देना, शुक्रवार है ना, माता के दर्शन कर लूंगी। यार प्लीज सुना। हे माता रानी, रक्षा करना बस। वहां पर पिंकू बहुत गुस्से में आकर कुछ गड़बड़ ना कर दे। ऐसा मैं आपको कब से समझा रहा हूं कि मुझे मेरी वाइफ के लिए किटी पार्टी के लिए कुछ ऑर्डर करना है। हाँ, पर वो घर जैसा लगना चाहिए, दुकान जैसा नहीं। नहीं जी, 12 बजे तक तो लेट हो जाएगा, 12 बजे से पहले। हेलो हेलो, फोन काट दिया। क्या लवली जी परेशान हो रही हो? हाय सुखी जी, आप सुखी जी है ना? हाँ ये सुखी है, मैं कल इंट्रोड्यूस कराना भूल गया था। नमस्कार। एक्सक्यूज मी, आई एम सो सॉरी, एक्चुअली मैंने आपकी फ़ोन की कॉन्वर्सेशन सुन ली थी। आई नो कि मेरा कोई राइट नहीं है आपके मैटर पे इंटरफेयर करने का। आप बहुत टेंशन में लग रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है तो? नहीं जी, नो प्रॉब्लम। क्या है कि लवली को किटी पार्टी पे जाना था, तो बस वो सुबह से परेशान हो रही है। बबीता भाभी थी ना जब घर पे, तो वही सारी डिशेस बना देती थी, पर अब तो बबीता भाभी है नहीं, तो लवली जी कहाँ है? अपने रूम में है, चाय तक नहीं पी उसने। जी मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता कि उन्हें क्या चाहिए,
बट कुछ डिशेस हैं जो मैं बहुत अच्छी बेक करती हूँ, लाइक कपकेक्स। लंदन में जब भी कपकेक्स बनाती हूँ ना, सबको बहुत पसंद आते हैं। नहीं, आप क्यों परेशान होगी? नहीं, इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, मैं कर दूंगी। आप बस लवली जी से कहिए कि बिल्कुल चिंता ना करें, आराम से अपनी चाय पी के आ जाएं किचन पे। हाँ, मैं सब प्रिपेयर कर लूँगी। एक आई एम सो सॉरी, वो एक्चुअली मुझे ये नहीं पता कि किचन में सामान कहाँ पड़ा होगा, तो इफ़ यू कुड हेल्प। मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। बबीता भाभी के रहते तो आपने कभी कदम नहीं रखा किचन में। नहीं, ये सही नहीं हो रहा भाभी के साथ। भाभी को कभी अच्छा नहीं लगेगा कि उनकी किचन में कोई और। चाय पी लीजिए। आपने कल से कुछ खाया भी नहीं है, तो चाय तो पी लीजिए। रहने दीजिए शमीर जी, हर रोज सुबह की चाय मेरी बहू लाकर देती थी, मुझे ये चाय नहीं चाहिए। सुखी जी। जी भी जी। लवली का है? वो कपकेक्स बनवा रही है। कपकेक्स? किसके साथ? और किसके साथ भी जी? वही जो घर पर आई है, उन्हीं के साथ। बिना किसी पूजा पाठ रस्मों रिवाज के ये औरत रसोई में चली? कैसी बातें कर रही हैं आप शमीर जी? आप तो ऐसे कह रही हो जैसे ये हमारे घर की बहू हो। अरे 2 दिन के मेहमान है ये, फिर यहाँ नहीं रहेगी। आप तो जल्दी से अशोक की अकल ठिकाने लगाओ या निकाल दो उसे बाहर। बस इस घर में बबीता की जगह और कोई नहीं ले सकता। आज शुक्रवार है ना? हर शुक्रवार हमारी बहू हमारे लिए लड्डू लाती है काली मां के मंदिर से। पता नहीं उसे याद होगा या भूल गई होगी। ये लड्डू तेरे दादाजी के लिए, हर शुक्रवार को उन्हें इसका इंतजार रहता है। यार बेब्स, मैं ना अपना सर्टिफिकेट्स लेने जा रही हूँ, मिठाई नहीं बांटने जा रही किसी को। और वहाँ ना मैंने किसी से बात नहीं करनी, मैं पहले ही बोल रही हूँ तुझे। अच्छा ठीक है ना, बात मत करना मिन्नी, पर ये लड्डू तो दे सकती है ना? यार तू ना बेब्स, दे इधर। जा रही हूँ। अच्छा सुन, तू वापस कैसे जाएगी? जैसे तू जाएगी मिन्नी, रिक्शा से। चल मेरी चिंता मत कर, जल्दी जा, लेट हो रहे हैं। तू पक्का आएगी ना? ध्यान रखना अपना। हाँ हाँ। रिक्शा। अरे वाह, ये इतना इजी था? यार इट्स वेरी सिंपल, मैं आपको भी सिखा दूंगी। बीजी देखो ना, इंग्लिश डिश बन रही है, कपकेक्स। हाँ बीजी, वो मीता कह रही थी कि मैंने उसे काली मंदिर की इतनी बातें बताई हैं, एक बारी दर्शन ही करा लेता। तो मैं सोच रहा था अगर आप भी साथ चलती हैं। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं कहीं नहीं जा सकती। बीजी, बीजी सुनो तो सही, भाई साहब इतना कह रहे हैं तो चली क्यों नहीं जाती उनके साथ? मैं कहीं नहीं जाने वाली, और उस औरत के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। बीजी अगर आप नहीं जाओगी तो भी कौन सा भाई साहब रुकने वाले हैं? अब आपको तो पता है ना, दोनों को साथ देकर लोग कितनी बातें कहेंगे। अगर आप चली जाओगी तो बात संभल जाएगी। अब पटियाला कितना छोटा शहर है, जितने मुंह उतनी बातें। एटलीस्ट आप बोल तो सकोगी कि आप साथ में थी, घर की इज्जत के लिए बोल रही थी। चली जाओ।
कहते उन्हें तैयार हो जाए दोनों। सुना ना, रेडी हो जाओ। अरे सब्र करो भाई, आ रहे हैं। ये तो मिन्नी है। तूफान मेल की तरह लगा हुआ है। ऐसी घंटी तो सिर्फ मिन्नी बजाती है। अरे मिन्नी तू। हाँ लवली बुआ, क्यों? मुझे देख के अच्छा नहीं लगा? अरे ऐसी बातें करी, अच्छा लगा ना? तू बता। ये ऐसे कैसे? अगर मगर ये टीवी शोज की डालो ना, मुझे मत मारो, मुझे जाने दो, लेट हो रहा है। अरे मगर मुझे तो पता क्या हुआ, क्यों? क्या करके बताऊंगी? जाने दो यार, मुझे लेट हो रहा है। मिनी, तू अचानक ही आ गई? आना पड़ा बीजी, मजबूरी थी। मुझे अपने सर्टिफिकेट्स कलेक्ट करना है, कॉलेज में एडमिशन के लिए लगते हैं, तो इसलिए मुझे जाके कलेक्ट करना है अभी। या फिर अब इस घर में एंट्री बैन है मेरी। कैसी बातें कर रही है? कुछ भी बोले जा रही है। मैं कुछ भी बोले जा रही हूँ? आप लोग देखो कैसे मेरा रास्ता घेर के बैठे हो, सवाल भी सवाल करे जा रहे हो। अरे यार मुझे अपने रूम में जाना है, सर्टिफिकेट्स लेके चली जाऊंगी। मिनी सुन तो सही। अरे हो गया स्यापा, आप ही सब लोग। रुक ना मिनी, अरे रुक, एक मिनट बात तो सुन मिनी। मिनी बताती क्यों नहीं है? क्या ढूंढ रही है? वो बोला तो बीजी सर्टिफिकेट। आप डरो मत बीजी, कुछ चुराने नहीं आई हूँ यहाँ से। मिनी तू पागल हो गई है? कुछ भी बके जा रही है। सुनो, मेरा कोई सामान तो नहीं हटाया ना यहाँ से किसी ने? सामान? कोई क्यों हाथ लगाएगा? सोना, तुम्हारी मॉम को अगर साथ में आना नहीं है तो हम उनको फोर्स क्यों कर रहे हैं? कभी कभी करना पड़ता है। अब देखो ना, अभी वो मंदिर जाने के लिए मान गई है, थोड़े दिनों में हमारे रिश्ते को भी एक्सेप्ट कर लेगी, ट्रस्ट में। बाय द वे, तुम जब भी ये सिल्क साड़ी पहनती हो ना, बहुत खूबसूरत लगती हो। थैंक यू, बट इट्स नॉट सिल्क। तुम कब सीखोगे? नेवर माइंड मिस्टी सोना। What? मिल गई। अरे मिनी रुकना। मिनी इतना तेज तेज क्यों दौड़ रही है? बूढ़ी हो गई मैं, सांस लग गई मुझे। आप क्यों जेम्स बॉन्ड की तरह मेरा पीछा करे जा रहे हो? सर्टिफिकेट्स लेने थे, मैं ले लेती। आप क्यों फालतू में पीछे फॉलो कर रहे हो मुझे? जा। ये हंसने की आवाज कहाँ से आ रही है? मुझे तो कोई आवाज नहीं आ रही। बीजी आपको आ रही है क्या? नहीं, मुझे तो कोई आवाज नहीं आ रही। कोई है क्या वो बेब्स के रूम की तरफ? कोई नहीं है मिनी। मिनी मिनी कोई नहीं है ना, कोई नहीं है। एक मिनट बात तो सुन मिनी। मिन्नी,
अरे मेरा मिन्नी बच्चा, मेरा शेर बच्चा आ गया। मैं जानता था कि मेरी मिन्नी ही आई है। वो तू ही तो है जो इतने जोर जोर से घंटी बजाती आती है। ओहो, शुक्रवार की मिठाई। देखा शमी जी, आज शुक्रवार है। कहा था ना मैंने, हमारी बहू कभी नहीं भूलेगी। सही कहा आपने दादू, पीप्स कभी नहीं भूलेगी, पर उसके जाते ही आप लोग जरूर भूल गए उसे। ये लो बेटा, माँ का सिंदूर। काली माता की कृपा से तुम्हारा सुहाग बना रहे। लगा लो। मीता, ये बहुत ही फेमस मंदिर है। मैं बीजी के साथ हर वीक यहाँ पर आता था प्रसाद खाने के लिए। बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है मेरी इस मंदिर के साथ। लेकिन मम्मी को तुम्हारी शायद ये याद नहीं कि हम भी उनके साथ हैं। कैसे दूर दूर चल रही हैं। शायद उन्हें अच्छा नहीं लगा हमारे साथ आना। हम यहाँ अच्छा है बुरा मानने थोड़ा ना आए, हम यहाँ प्रे करने आए। काली माँ से प्रेयर करो। प्रे करो कि मेरी फैमिली हमें और हमारे रिश्ते को जल्द से जल्द एक्सेप्ट कर ले। ये आ भी गए? मुझे किसी ने बताया तुम दोनों की जोड़ी सलामत रहे। नमस्कार। ये क्या बेटा, काली माता के मंदिर में बिना सिंदूर के ही हो? सिंदूर तो सुहाग की निशानी होती है। ये लो माँ का प्रसाद, लगा लो।
रुक तू। मैंने वो आई थी तेरे पापा जी के साथ, वो आई थी बीजी ने मेरे माथे का सिंदूर, मेरे उनका सिंदूर उसके माथे पे लगा दिया। मत देख उधर बेब्स, कुछ नहीं रखा तेरा बाप, मैं हूं ना तेरे साथ। हाँ तुझे कुछ नहीं हुआ, चल यहाँ से। बेब्स चल चल बेब्स, बेब्स चल। सोनू पुत्र, तेरे डैडी दिन रात मेहनत करके तेरी फीस भर रहे हैं, सिर्फ इसलिए ताकि तू 10वीं में अच्छे नंबरों से पास हो। तू सुन भी रहा है मैं क्या कह रही हूँ तुझे? हाँ मम्मी जी सुन लिया। दीदी अरे अरे आराम से संभल के। आओ। क्या हुआ है? बैठो आराम से। दीदी क्या हुआ? आप तो मंदिर गए थे ना? अब शांत रहो, मैं पानी लाती हूँ। तू जा ट्यूशन चल, मैं आती हूँ। क्यों होती थी मेरे साथ ऐसा? क्या कमी रह गई मुझ में मिन्नी? क्या गलती कर दी मैंने? जब से शादी करके गई हूँ ना, हमेशा उस घर को अपना घर माना, हर पल उस घर के बारे में सोचा, मेरे दादू और बीजी को अपने मम्मी पापा जी समझा। चुप हो जा बेब, सुन मेरी बात। सुनती तो आ रही हूँ आज तक मेरी, सुनती तो आ रही हूँ ना, कभी बहू बन के कभी भाभी बन के। उस घर की सारी जिम्मेदारियां बहू ने एक बेटे की तरह निभाई मेरे। तो तेरे पापा जी लंदन जा रहे थे ना, उनके साथ जाने की जिद भी नहीं की। संभाल खुद को बेब, प्लीज संभाल खुद को। इतने सालों से सारे झूठे बातें, झूठी तसल्लियां, झूठे सपने, इन सबको संभालती तो आ रही हूँ ना मिन्नी। कभी कुछ नहीं कहा, चुपचाप। मेरा मन करता था मिन्नी, मेरा मन भी करता था कि तेरे पापा जी के साथ रहूं, पर हमेशा लगता था कि मम्मी जी और पापा जी वो अकेले रह जाएंगे, उनको ऐसे कैसे छोड़ दूं। और फिर लगा कि तेरे पापा जी को जब ठीक लगेगा ना, तो अपने आप मुझे बुला लेंगे वहां पे। इतने साल हो गए मिन्नी, कभी तेरे पापा जी को मेरी याद नहीं आई। मम्मी जी ने भी कभी मेरे वास्ते नहीं सोचा। चुप हो जा बे, अभी मत करिए सब बातें। कभी कुछ नहीं कहा, कभी कोई शिकायत नहीं की, चुपचाप अकेले में घुट्टी। इतना कुछ हुआ मैंने कभी कुछ नहीं बोला। सोचा तेरे पापा समझे या ना समझे, पर बीजी मुझे समझेगी ना, बेटी मानती थी ना मुझको, वो बेटी। लगा उन्हें,
मेरे हक का सिंदूर उस दूसरी औरत को लगा दिया। एक मिनट में सब खत्म कर दिया। वो तेरे पापा जी के सब कुछ हो गई और मैं कुछ भी नहीं।